किस चीज का वो तजिया करवाएंगे? किस चीज का? सिकंदर भाई कहते हैं क्रिमे हाकी का मैं करवा। एक वो इसका कह रहे ये तो पता नहीं क्या क्या निकल रहा है अब। एक गलती के इजाले का भी में कर देगा, किरमे हाकी पे भी कर देगा, वो कोई नहीं है इसके लिए मसला। ओ यार तुमको उन्हें सोच पता सकते क्या कह रहा है, उन्हें कहना है किरमे खाकी हो मेरे प्यारे, ना हो आदम साथ। नहीं अच्छा, मैंने सीकर भाई, मैंने वो जो था नहीं 6 मिनट का डिबेट हुआ था वैस के साथ आमिर हक भाई का, हाँ जी, वो हाँ जी, डाला, उसके ऊपर इसने 9 मिनट का तजिया दिया है, हालांकि वो 6 मिनट की वो क्लिप है। वाह 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 वाह। तो वो कर देगा, वो सब कुछ करेगा, और बड़ा बड़ा इसका शुगर लगता है। कौन सी ऐप है जी? द नोट व्हाट? नोटबुक LM, पर इसके पैसे देने पड़ते हैं वो प्रो वर्जन के लिए, नहीं तो आप सिर्फ 3 ही कर सकते हो दिन में तजिए इससे। तो ये जो आगे शुगर लग रहा है ये वर्थ करता है पैसे देना? किरमे खाकी भी इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ, बीच में आना है, इसीलिए तो मैं इसको दे रहा हूँ ना पैसे महीने के, मंथली। यार इस वक्त है पिता जी। ये मुंडे बहुत शरारती सीकर साहब, मुंडे बहुत शरारती ने मुंडे। फिक्र भाई, ये शेर खुदा भाई से ना वो जो आपकी डिस्कशन हुई थी फुरकान से, उसका जरा करवाएं तेजी में। चमूने वाला, हाँ वो चौकी मैं चमूने। अच्छा वो YouTube पे है तो मेरे को दे दे, मेरे को 5 मिनट लगेंगे उसको करने के। वो करवाई जी, वो शेर खुदा भाई ठहरे, मैं बताता हूँ आपको। अभी खोले आप ahmadiyat.decoded, हमारा चैनल जो है YouTube का, खोले। 1 मिनट, YouTube, हाँ अहमदियत, एक फेक भी बना हुआ है साथ, एक और ना वो एक ये देखिएगा, असल बाट कढ़ाई और वाकई असल बाट कढ़ाई। अहमदियत AHMADIYYAT ahmadiyat.decoded और इस पे होंगे 1.08 या 1.07। मैं ऑलरेडी उसका सब्सक्राइबर हूँ सर जी, उसमें कौन सा वाला है? बस कब के है? कमाल हो गया। इस पे ना थोड़ा आगे जाए, नीचे वीडियोस में होगा। अब कब यार उसको 6 महीने 7 महीने पहले की वीडियो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम, समथिंग लाइक दैट। नहीं नीचे बशीरुद्दीन महमूद का ख्वाब लिखा होगा, अल फजल की पिक्चर बनी होगी उस पे, अल फजल की वीडियोस, क्योंकि जो 6 महीने पहले का है, 4 महीने भी हो सकता है, मतलब मैं तो एस्टिमेट किया, नीचे जाते 30 मिनट की है, अगर कोई मेरे को बता दे। 30 मिनट के ऊपर ख्वाब लिखा हुआ है, 30 मिनट की। 1 मिनट मैं खोलता हूँ। हाँ यही है, मिल गया, फुरकान के साथ है। हाँ बिल्कुल, करता हूँ मैं, मेरे को बस 5 मिनट दे जी, उसको जी। मैं फीड करता हूँ और उससे उर्दू में निकल आती है। ठीक हो गया, कर ले। इधर आपके पैसे जो है ना पूरे हो गए। ये तो नवा शुगल है यार। मैं आखिरी ए रायता जरा ए खेल ले ना, ए रायता इस तरह का देखा जहाँ पर ज़ियाब भाई ने और उस्मान जोन्स है ना, मोहम्मद के आईडी वाला, वो दोनों सवाली थे, और AI जोन्स है वो सामने उस्ताद बैठा हुआ था। अब ऐस की ब्रॉड पे ठीक है ना, तकरीबन 1.5-2 घंटे होता रहा, उस पे क्या AI ने जवाब दिए हैं यार। ये तो फिर मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में वाकई ये तो खीर हो जानी है यार, ये तो खीर हो काम डालना है कादियानी डिबेट करना। मीर भाई मैं एक दिन वो अपना खोल के बैठा हुआ था, को पायलट ना इसका, वो जो AI वो होता है, उसकी ना पीछे इमेज चल रही होती है, समंदर के अंदर से आवाज आ रही है, मतलब वो जो मर्जी पूछिए उससे। तो मैं उसको कोई बात कहता हूँ तो वो कहता कि ये वाला काम जो है ना वो, मतलब जो भी उसने बताया, अच्छा मैंने उसको रुक गया, मैं कहा यार ये चवल ही है, इसको कोई समझ नहीं आई। अजी उस एकदम साथ कहता, मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी की है। मैं कहूँ तेरी खैर, चेक करो यार। नहीं मैं चला रहा ना ट्रक, तो उस पे वार्निंग आ रही भी कि 20,000 LB की जो गाड़ियां है ना, ये जो होती हैं ट्रेलर टूलर छोटे जो होते हैं, ये इनके लिए रास्ता बंद है क्योंकि देयर इज अ हाई विंड। क्या है कि भी के प्रॉब्ली 40 माइल्स पर आवर के हिसाब से विंड चल रही है, तो ये बैन है। आगे जाके
اس نے کہہ دیا کہ یہ 55 مائلز جو ہے اس لحاظ سے ونڈ چل رہی ہے تو 40,000 کی جو ہے نا اس نے بڑھا دی وہ. تو میں نے اس میں ڈال دیا کیا نام ہے چیٹ جی پی ٹی میں کہ بھی میں 80,000 ہے تو میں جو ہوں وہ ڈرائیو کر رہا ہوں 103 پہ, لیکن ونڈ جو ہے وہ اب شو کر رہا ہے 70 مائلز کے حساب سے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتا ہے رائٹ اوے تم جو ہے نا اس کو ٹرک کو روک لو اور پارک کر دو اور مت چلاؤ. تو میں نے کہا نہیں میں تو چلاؤں گا. تو آگے سے کہتا ہے میرا نام لے کے کہتا ہے کہ مت کرو ایسے وقار, اس کو سائڈ پہ لگا دو, کیوں اپنی جان سے کھیل رہے ہو. او میں کیا چیتے سیکر بھائی ایک بات آپ سے پوچھنی تھی, اس کو کیا پنجابی بات ہے میں نہ کرے, تیری. تجزیہ پنجابی میں نہ پنجابی اے آئی سے, پنجابی میں کر لے, ہاں پنجابی میں کر لے, پنجابی جو انڈین پنجابی ہے وہ ہوگی. ہاں ٹھیک اوئے ہے. اوئے پھٹے چک کے رکھ دینے نہیں مرزا نے. اوئے اوئے. یہ بڑی خطرناک چیز آ گئی ہے بھائی جان. یہ اس کے بعد جو ہے اس نہیں کو تسی پتا نے ہے کیا ہونا کہ ایڈا آپ کس کے احساس بارے میرے میرے اچھا گھر والے نے کیتا جڑا تو کر رہے ہیں. سیکر بھائی جو اے آئی نے جی اس کا جی نام نکالا ہے نا, اس کا نام نکالا دی ویژن آف اسپرچل لیٹرین. یہ اے آئی نے نکالا ہے, ہم نے نہیں نکالا. اوئے او قسم سے اوئے سیکر بھائی تسی سوچ سکتے ہو اے چموڑے دی پنجابی چمڑی ہوئے. اوئے 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 خیر اوئے نہیں بھائی میں جو سٹارٹنگ میں نا میں کہا وہ یہ کی استاد, اس نے کہا یہی تو اس کی چال تھی. اس نے اپنا جواب دیا سادی پینترا پتلا. وہ میں کہا ظالم ہے بھائی. اور ایگزیکٹ انہیں جڑا ہے نا پڑھ لیتا ہے تو یہی گل سی. ایگزیکٹ پکڑا میں اس نے تو وہیں پہ ختم کر دیا اس کا. انو اتنا پن پوائنٹ ہے سیکر بھائی قسم سے. وہ کہندے نا ہیٹ سیکنگ جڑا گائیڈڈ میسائل ہوندا ہے ایبسولوٹلی پن پوائنٹ ایکوریسی کہ انہوں گھیر کے آندا ہے. کمال کر دی. دی اچھا تو سیکر نے بیٹ ڈالی تھی. کہتا ہاں اس نے بیٹ ڈالی تھی. اچھا 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 وہ تائی ادو بعد بیٹ لگی سن. اچھا ہاں یہی تو پیڑ تھی بیٹ کی. جی 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 جی. اس نے جو کہا ہے نا کہ بیٹ ڈالی تھی, یہ شیر خدا بھائی سے کہتے ہیں کہ یہ ذرا بیٹ والا کلپ نکالیں, یہ جتنے بھی سیکنڈ کا ہے, اور جو آپ کی لائیو ہوئی ہے کل یا پرسوں ہوئی ہے اس کو ذرا بس say no more. میں سمجھ گیا. اس کو کہیں گے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا دے دے تجزیہ. میں سمجھ گیا ہوں بھائی جان جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں پہلے پہنچ گیا ہوں. بھائی جان یہ جڑا شاکار آن لگیا نا ہن اگلے 12 منٹاں دا دا ڈیوائن آف لیٹرین کی پتہ نہیں کیسے دا نام رکھیا دی ویژن آف دی اسپرچل لیٹرین. ابھی تو اس نے جو اردو میں دے گا نا نام وہ بھی پڑھنا ہے. اردو میں یہ الگ نام دیتے ہیں, جو تجزیہ ہوگا اس کا بھی نام رکھتے ہیں. روحانی گوانا شرارتی. کہ وہ جو اے آئی بات کرے گا وہ تو ہم برداشت کریں گے, آپ تھوڑا کنٹرول کریں. میں نے ابھی کھایا پیا ہے تو ذرا وہ بڑی مزیدار. ایو والے بھائی قسم سے بڑے شرارتی جے. ہمیں بھی اچھا اے جڑی 12 منٹ دا کلپ آئے گا نا, ٹھیک ہے, اس تو وڈا شغل تا لگنا جدو یہ ٹوٹا جائے گا 12 منٹ یا جتنے منٹ دا ایو والے کول. انہیں پھر اتنے جڑا نال میوزک جڑی انہیں پروگرامنگ کرنی ہے نال ٹچ دینا ہے وہ وکھرا ہونا ہے. ایویں ہی گل ہے. جی جی بالکل انشاءاللہ. آج میری حضلیت بھی گل کی تھی, اج تو وہ بھی کلپ نکلنا والے. اچھا ایو والے بھائی ایک میوزک دے تھے وچ ضرور پائی ہونی ٹن ٹنیو, یہ لازمی وچ رکھیو ٹچ. انہوں نے کمپنی دا اپنا میوزک ہے, انہوں نے نا پچھلے دنوں چ لانچ کیتا سی اگست وچ, حوالہ پڑھدے ہوئے اسی وہی لا دینا. کی حال ہے ذکر بھائی, وہ لا دیے؟ ہاں بالکل وہی لو. چنگا میاں صاحب نے نہیں کہتا ٹین دل مل تارا میرا تیلی کا تیل. میں کہا اور ہی شروع کرتا 10 ساما دی کاپی کر رہے کہتا چھائے بھائی انہوں کیوٹ لگتا ہے. دماغا تے چھائے اور ینگ منڈا ہے ڈنڈا پیر بھائی, اگلا ینگ لڑکا ہے, وہ اس کو سوٹ کرتا ہے, پڑھا لکھا ہے. بھائی تو ویکھ اپنے آپ نو,
ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਕਤ। अच्छा सीकर भाई, ਹਾਂ और सीकर भाई डंडा पीर भाई गल कवा कसम से पिछले 2 हफ्ते तुस अपने उसामा भाई गायब बनना, खुदा दी कसम मैं तुहानू कसम चुक के कह सकने मरजई बड़े डरे जे, क्योंकि 2 हफ्ते उसामा भाई गायब होवन ना मतलब वो पढ़दा पिया जे बंदा। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਬਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਛੋੜ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸੇ ਇਹ ਆਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟਾਰਮ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟਾਰਮ, ਯਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟਾਰਮ। ਇਹ ਉਹ ਜੇ देखो यार गुलाम मोहम्मद भाई ये चलेगा? अच्छा सीकर भाई, मैं कहना जबरदस्त। एक बात है ये ना, मेरे को भी याद है, ये वीडियो भी बना देता है, ये जो तज्जिया होता है ना इसकी 5-6 मिनट की ना शॉर्ट वीडियो भी बना देता है एडिटिंग। ओ ना कर जालमा, कितु कटेगा के कटेगा। तो मेरे को भी याद आया ये 5-6 मिनट की एनिमेटेड वीडियो भी बना देता है, और आप चूज करते हो आपको कैसी चाहिए। ओ मिर्जा गयो जे, मिर्जा तो गयो। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮੁਕਾਊ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਸਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਬਰ ਕਰ 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 ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜ वापस आ गया बेचारा वाला खोल रहा एकदम सामने आ गया। नहीं मैं तो खत्म करवाने लगा था, ये बात सीकर भाई की बिल्कुल सच है, मैं तंग आ चुका था, लेकिन मैंने उसमें भी ये था कि खत्म तो तभी होनी थी। मैंने सीकर साहब से कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन, या तो इजाजत दें या फिर यहीं पे खत्म हो, ठीक है, लेकिन वो दोनों ऑप्शन सीकर भाई के ही हाथ में, मेरे हाथ में नहीं थे। स्टार्ट भी आगे इन्होंने बढ़ाना था, खत्म भी इन्होंने करवाना, ये सब इनका। नहीं इसकी जिल्लत लिखी थी अल्लाह की तरफ से, होनी थी, वक्त जलालत था, मैं ना होता तो कोई और होता। ये तो मैंने आपको इनका देखो एआई भी मान गई है कि जो मुनाजरे के दरमियान में चीजें तय की जाए ना, ठीक है ना, वो मुनाजरा हरने के बराबर होती हैं। जैसे कि ये बात ही चाहते थे पहले भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में ही कर सकते थे हमसे बात भाई दे ऊपर लिख के दे, आप ऐसा कर, जी, जी। एक काम करें ना, मेरे को एक्सपेंड करें, ये उसने ना एक तस्वीर बनाई है जो आपका ना था वो ख्वाब पे की ये तो कंट्रोवर्शियल ड्रीम 30 मिनट की वीडियो, तो ये उसने वो तस्वीर भी बना दी। यार वध गया कम नहीं ये एआई ने बनाई है तस्वीर, वो 30 मिनट का जो सुन के उस हिसाब से इसने बनाई है। मैं समझ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पिक्चर एक कॉल फॉर शिट वार। शिट ओ यार नहीं देरी कर लो, कर छोटा कर लो यार ये मैं समझ गया, काम बहुत वध गया जे काम वध गया, गल वध गई पुख्ता ने। तोबा हाय हाय। कैमरा शेर खुदा भाई, कैमरा देखें, अल्लाह हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है भाई। ये हो क्या रहा है नहीं पूछे, आप पूछे ये हो रहा क्या है। क़यामत की निशानियां, क़यामत की निशानियां, कसम से यार अल्लाह जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो प्ले किया इनका वो टनटना वाला, अभी ये भी सुने, ये मैंने नहीं सुनवाया आपको, तो ये सुने जरा। लोगों का जो दगड़दा वाली सिचुएशन को या कथकदा हैं ओए ते अहले मराज जो निकले अजे, अहले मराज
ਹੈ ਦਗੜਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਾਮ 85 ਜਾਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 뮤직 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਦਗੜਦਾ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਯੂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸੋਚ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ 85 ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫਨਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰੂਟ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ है, उसी रास्ते ਤੋਂ गुजर के आ रहे हैं। मैं डंडा वीर भाई आपने जूतियों से एन एक दिन पहले आपने कहा था कि मियां साहब डक लो ना करो ये काम, वो आप आ गए। अच्छा उर्दू वाला रेडी है, उर्दू वाला प्ले करती जब तक पंजाबी वाला हाँ करे यार तूने यार करे करती है। चले अल्लाह खैर। एक ऐसी रूहानी तजर्बे का जिक्र करते हैं जो बेवक्त इंतहाई मुकद्दस भी है और इंतहाई मुतनाज़ा भी जी। एक ख्वाब जिसे एक तरफ तो रूहानी जंग की पेशन गोई समझा गया और दूसरी तरफ इसी की बुनियाद पर शदीद तंज भी किया गया। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि एक ही वाक़े के दो बिल्कुल मुख्तलिफ एक दूसरे से आप कह लें कि मुतज़ाद रुख कैसे हो सकते हैं। देखें, आज हम जिस ख्वाब का जायजा ले रहे हैं वो अहमदिया जमात के दूसरे खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद से मंसूब किया जाता है। अच्छा। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो मवाद हमारे पास है ना उसमें बयान की गई तफसीलात और तशरीहात को समझें। ठीक है। ये वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ फराहम करदा मालूमात पर बात कर रहे हैं, किसी भी नुक्ता नजर की तौसीक या तरदीद वो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। तो आइए इस पेचीदा मामले को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा ख्वाब जो अकीदे और तज़हीक के दरमियान एक लकीर खींचता है। ख्वाब का आगाज कहाँ से होता है? तो देखिए, ख्वाब का जो मंजर है ना वो कादियान का है और ख्वाब देखने वाला खुद को एक बैतुल खला में पाते हैं। बैतुल खला में? जी। और जरिया खास तौर पे ये जिक्र करता है कि ये वही जगह थी जिसे जमात के बानी मिर्जा गुलाम अहमद इस्तेमाल किया करते थे। ओह, तो मतलब इस जगह की एक खास अहमियत भी है। बिल्कुल, इसी तफसील से ही इस जगह की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। तो इस बैतुल खला की मंजरकशी कैसे की गई है? जरिया बताता है कि वहाँ लकड़ी की एक चौकी है और उसके नीचे पखाने का पॉट रखा हुआ है। अच्छा। और ख्वाब देखने वाले खुद को इसी चौकी पर बैठे हुए पाते हैं, गोया वो फारिग हो रहे थे। ये तो किसी रूहानी ख्वाब के आगाज के लिए बहुत ही जाती और गैर मामूली मंजर है। जी बिल्कुल। और यहाँ से बात मजीद अजीब होती है। कैसे? जरिए में पखाने की नौयत पर भी तफसील दी गई है ना? जी, और ये तफसील बहुत ही आप कह लें मखसूस है। बयान है कि पखाना पतला था और ऐसे फैल गया जैसे रायता फैल जाता है। रायता? जी, रायते की तरह। और ये सिर्फ पॉट में नहीं रहा बल्कि चौकी के किनारों पर भी गिरा। ये तो बहुत ही अजीब तशबीह है। आमतौर पर ख्वाबों में ऐसी तफसीलात को मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ इस पर खास जोर है। यही नुक्ता बाद में तशरीह का मरकज बनता है। लेकिन ख्वाब यहाँ खत्म नहीं हुआ। अच्छा, आगे क्या होता है? इसके बाद ख्वाब देखने वाले को महसूस होता है कि वो अपना तवाज़ुन खो रहे हैं। वो एक तरफ को टेढ़े होते हैं और गिरने लगते हैं, ओह, जिससे उनकी शलवार का एक हिस्सा भी आलूदा हो जाता है। और जब वो खुद को संभालने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरी तरफ और ज्यादा झुक जाते हैं, जिससे शलवार का दूसरा हिस्सा भी गंदा हो जाता है। हाँ, ये तो एक बेबसी की कैफियत लग रही है, जहाँ हर कोशिश मामले को मजीद बिगाड़ रही है। बिल्कुल, काबू खोने की एक कैफियत है। तो इसके बाद क्या होता है? क्या वो खुद को साफ करते हैं? जी, इसके बाद वो लोटे के पानी से खुद को और चौकी को धोना शुरू करते हैं। अच्छा। लेकिन इस दौरान भी एक कशमकश है। उन्हें ये फिक्र होती है कि शायद लोटे में पानी सफाई के लिए काफी ना हो, यानी एक बेयकीनी की कैफियत। जी, लेकिन बाल आखिर वो सफाई में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जो होता है वो शायद उस ख्वाब का सबसे हैरानकुन हिस्सा है। बिल्कुल, सफाई के बाद जो थोड़ा सा पानी बच जाता है ना, उससे वो वुजू करते हैं। वुजू करते हैं? जी, और फिर उसी चौकी पर जिस पर अभी ये सारा वाकया पेश आया था, खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक मिनट, उसी चौकी पर जिस पर अभी क़ज़ाए हाजत की थी और जो गंदी? जी, उसी चौकी पर, और उनका रुख मशरिक की तरफ बताया गया है। ये बात समझना तो बहुत मुश्किल है ना? क्योंकि इस्लाम में तो नमाज के लिए जगह की तहारत और पाकीज़गी पर बहुत जोर दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन जरिया इस तजाद को मौजू नहीं बनाता, उसे वाकया के एक हिस्से के तौर पर पेश करता है। शायद तशरीह करने वालों के नजदीक इसका कोई अलामती मतलब है। यानी ख्वाब की अपनी मंतिक। जी, और वो नमाज अकेले नहीं पढ़ते। अच्छा, उनके साथ और कौन होता है?
नमाज के दौरान एक नौजवान उनके दाईं तरफ और दो नौजवान बाईं तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और बाजमात नमाज शुरू हो जाती है। वाह, मतलब एक इंतहाई जाती और नापाक समझे जाने वाले अमल का इख्तिताम एक इज्तिमाई और मुकद्दस अमल पर होता है। बिल्कुल। ये तो ख्वाब की तफसील हो गई, लेकिन असल कहानी तो उसकी ताबीर में छुपी है, जो इससे जी, अब हम उस हिस्से की तरफ आते हैं जहां इस ख्वाब की तशरीह की गई है। यहीं से हमें पता चलेगा कि इस अजीबो गरीब मंजर को क्या माने पहनाए गए। बिल्कुल। तो जरिए के मुताबिक अरबी जबान में पाखाने के लिए एक लफ्ज बुराज इस्तेमाल होता है, अच्छा, लेकिन उसी लफ्ज बुराज का एक और मतलब भी है, और वो है लड़ाई के लिए मैदान में निकलना या सफबंदी करना। ओह, तो एक ही लफ्ज के दो बिल्कुल मुख्तलिफ मानी हैं। एक तरफ जिस्मानी फुजला और दूसरी तरफ जंगी तैयारी। जी, और जरिया इसी दोहरे मानी को बुनियाद बनाता है। उसके मुताबिक ये ख्वाब दरअसल एक रूहानी जंग की तैयारी का इशारा था। यानी पाखाना देखना दरअसल जंग की तैयारी की अलामत था। उनकी तशरीह के मुताबिक जी, इस तहरीर में तंजन उसे एक तरह की शिट वॉर या गलाजत की जंग का नाम दिया गया है। तो यहाँ नाक़िद का तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह है। वो एक रूहानी ताबीर को लेकर उसके सबसे ज्यादा लग़वी और मादी माना इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसे मज़हक़ ख़ेज़ बना सकें। जी हाँ, ये एक बहुत मौसर तनकीदी हरबा हो सकता है, और इस तशरीह को मजीद आगे बढ़ाया गया है। वो कैसे? ख्वाब में पाखाने का पतला होना और फैल जाना उसे कुर्बानियों के फैल जाने और आम होने की अलामत करार दिया गया। अच्छा, मतलब इस जंग के लिए जमात के लोगों को बहुत सी कुर्बानियां देनी होंगी। जी, और शलवार का गंदा होना भी इसी कुर्बानी की अलामत बताया गया है। और वो जो चौकी छोटी थी और उस पर सिर्फ चंद लोगों ने नमाज पढ़ी, उसकी क्या ताबीर की गई? ये भी एक दिलचस्प नुक्ता है। चौकी का छोटा होना और उस पर इमाम के अलावा सिर्फ 3 लोगों का खड़ा होना उसे इस बात की अलामत करार दिया गया कि इस रूहानी जंग में जमात का सिर्फ एक कलील और मुखलिस हिस्सा ही शामिल होगा। यानी बाकी लोग इस सादत से महरूम रह जाएंगे। जी, उनके मुताबिक कामयाबी सिर्फ मुखलसीन के एक छोटे से गुरूह का मुकद्दर बनेगी। ये एक तरह का इम्तिहान था और सिर्फ चंद ही लोग इस पर पूरा उतरेंगे। ये बयानिया तो किसी भी ग्रुह के अंदरूनी अज़्म को मजबूत करने के लिए बहुत ताकतवर हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस जरिए में एक और पेशिंगोई का भी हवाला है, मसीह के दम से काफरों के मरने वाली बात। इसका इस ख्वाब से क्या ताल्लुक जोड़ा गया? ये तशरीह शायद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा है। जरिया एक हदीस का हवाला देता है जिसमें कहा गया है कि मसीह के दम यानी सांस से काफिर मरेंगे। जी, इसकी आम तशरीह तो यही है कि मसीह की तालीमात के असर से कुफ्र का खात्मा होगा। सही, लेकिन यहाँ इसकी इंतहाई लग़वी और मादी तशरीह की गई है। वो क्या? इस तहरीर के मुताबिक इससे मुराद पाखाने की बदबू थी जिसकी वजह से काफिरों को मरना था। क्या मतलब मसीह की खुशबूदार सांस के बजाय पाखाने की बदबू को काफिरों की हलाकत का सबब करार दिया जा रहा है? जी, जरिए में यही तशरीह पेश की गई है। ये तो वाकई ये नाक़िद के उसी तरीकाकार को मजीद वाज़े करता है जो हमने ब्राज के लफ्ज में देखा था। रूहानी तसव्वुरात को लेकर उनकी इंतहाई मादी और तज़हीक आमेज तशरीह करना। बिल्कुल, और ये जाहिर करता है कि किस तरह एक ही मजहबी मतन को 2 मुखालिफ ग्रोह बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ और समझ सकते हैं। इसी जरिए में एक और वाकया भी बयान किया गया है जो चुमोने से मुतालिक है। वो क्या है? जी, ये एक दूसरा वाकया है जो उसी ख्वाब देखने वाली शख्सियत ने बयान किया है। अच्छा, वो बताते हैं कि एक बार फिर वो फारिग हो रहे थे कि उन्हें पाखाने की जगह पर खारिश महसूस हुई। उन्हें ख्याल आया कि शायद कोई कीड़ा या चुमुना ना हो, और जब उन्होंने तस्दीक की तो वो वाकई एक चुमुना ही था। ये बजाते खुद एक इंतहाई अजीब बात है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा अजीब है। वो क्या? ख्वाब देखने वाले ने इस चमूने को निकाला और दीवार पर लगा दिया। दीवार पर लगा दिया? इसका क्या मकसद हो सकता है? ये वाजे नहीं, ये ख्वाब की अपनी एक मंतिक है। उसके बाद एक और किरदार सामने आता है, मियाँ शरीफ साहब का। अच्छा, जिनके बारे में जरिया बताता है कि वो मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद के दादा थे। वो आगे बढ़ते हैं, उस चमूने को दीवार से उठाते हैं और जमीन पर फेंक देते हैं। क्या इस वाकये की कोई रूहानी तशरीह पेश की गई है? इस तहरीर में इसकी कोई खास रूहानी तशरीह नहीं है, बल्कि इसे पहली कहानी की तरह इन वाकयात की इंतहाई अजीब नौयत को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों वाकयात को मिलाकर देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। दोनों का ताल्लुक कज़ाए हाजत से है, दोनों में अजीबो गरीब तफसीलात हैं और दोनों को नाकिदीन तज़हीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, यहाँ आकर लगता है कि ख्वाब की अलामती दुनिया और हकीकत की दुनिया के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। एक लम्हे के लिए अगर हम नाकिद का नुक्ता नजर छोड़ दें तो क्या इस ख्वाब को पैरोकारों के लिए आजिजी और इनकिसारी के इस्तियारे के तौर पर नहीं देखा जा सकता? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मतलब ये कि रूहानी कामों के लिए इंसान को अपनी गलाजत और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है और इसी हालत में पाकीज़गी हासिल करनी होती है। यकीनन पैरोकारों के लिए उसकी तशरीह यही हो सकती है। चौकी पर नमाज पढ़ने का अमल इस बात की अलामत हो सकता है कि रूहानियत दुनियावी गलाजतों से बालातर है। यानी एक रूहानी रहनुमा को दुनिया की गंदगी में रहकर ही पाकीज़गी का रास्ता दिखाना होता है। बिल्कुल, ख्वाब की यही खूबसूरती और खतरा
है कि इसकी तशरीह देखने वाले की आंख में होती है। तो आज हमने इस इंतहाई गैर मामूली ख्वाब और उससे जुड़े वाकयात का जायजा लिया, पाखाने वाली चौकी पर नमाज से लेकर ब्राज के दोहरी मानवियत तक और फिर चुमोने वाले वाकये तक। ये वाकयात और उनकी तशरीहात हमें ये समझने में मदद देती हैं कि मजहबी हलकों में ख्वाबों को कितनी अहमियत दी जाती है और उन्हें किस तरह गहरे अलामती माने पहनाए जा सकते हैं। सही। एक पैरोकार के लिए ये ख्वाब अपने रहनुमा की रूहानी बुलंदी और आने वाले चैलेंजेस की निशानी हो सकता है। बिल्कुल, और साथ ही ये भी वाज़ेह हो जाता है कि नाक़िदीन इन्हीं ज़ाती और अलामती तजरिबात को किस तरह एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी, वो उनकी लुग़वी तशरीह करके, उनकी अजीब नौयत को उजागर करके और उन्हें तंज का निशाना बनाकर इस पूरी रूहानी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। यही तजाद बहुत दिलचस्प है। एक ग्रोह के लिए जो चीज गहरे रूहानी माने रखती है, वही दूसरे ग्रोह के लिए मज़ा का खेज बन सकती है। ये सब तशरीह, नुक्ता नजर और पहले से मौजूद अकीदे का खेल है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि रूहानी तजुर्बात जब अवामी दायरे में आते हैं ना, तो उनकी मिल्कियत सिर्फ उस शख्स की नहीं रहती जिसने उन्हें तजुर्बा किया, बल्कि वो हर एक के लिए बस हो गया तशरीह और तनकीद का मौजू बन। अभी मेरे को मैं कहना खीरी पट छड़ी सु खीर मैं कर कहता छड़ी। 5 मिनट दे, मैं एक जॉब करके आता हूँ, फिर मैं पंजाबी वाला भी लगाता हूँ अगर आपको ओए चाहिए तो। ओए कोई हाँ मैं हाँ ही इजी हो ले। मैं यही कहने लगा था, तो उर्दू में इतना मुहज्जब तरीके से कहा है, पंजाबी च क्या बनेगा। ओए 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 यार इमरान भाई आप देखे, एक्यूरेसी देखे यार, एक्यूरेसी देखे। कसम से मेरी खीर आंखा थ्रू आ गए जी आसास के। दिस वाज अमेजिंग। अच्छा एआई दी भी एक लिमिट, एआई दी बस होगी क्या दी चमूना, चमूने से क्या मुराद है, कहता ये मुझे पता नहीं। ਫਿਕਰ ਭਾਈ जी 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 ਫਿਕਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ AI ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਤਸਰਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। नहीं देख लो भाई एआई न्यूट्रल है, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾਕਦ ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ ਨਾਕਦ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਫੁਰਕਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। लेकिन एआई ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ मैं दस देना, इसमें भाई जो चमूना था ना, जो दीवार पे चिपकाया गया था, उससे मुराद थी जिन लोगों को अभी ताजीर की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है जमात के अंदर, ठीक है, और जिनको उठाकर जमीन में फेंका गया, ये वो है जिनका जमात से खराज कर दिया गया। चमूना मीन्स अहमदी, ये अहमदियों के बारे में बात हो रही है। और फुजले से मुराद उनके पेट के अंदर हैं सारे अहमदी। हाँ, और जो मुखलिस अहमदी है जो पूरा उतर रहे हैं, वो पेट के अंदर है, पेट के अंदर वाली उसमें खाने में। चमूने स्टमक के वर्म्स को कहते हैं ना, जो मतलब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। जी जी जी, शिट वर्म्स जी। अच्छा देखिए, एक और कहते हैं कि ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਰਦੇ। बस फिर पाकिस्तान जो ज्यादा शुगर खाता है ना, चीनी जो ज्यादा खाते हैं बच्चे, ठीक है ना, उनको चमूने फिर बन जाते हैं। जिशान भाई, दुश्मन ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਬਦਬੂ ਸੀ ਉਹ ਪਖਾਨੇ ਸੀ ਬਦਬੂ यार, स्पेशल वेपन। मतलब खुशबू से नहीं बदबू से मरेंगे। हाँ जी जी, यानी कि न्यूक्लियर वेपन सी। बिल्कुल। वो एआई दी उस्ताद जी एक बार डर गई, कहती है नमाज वही शुरू कर दी, वो भी बेचारी परेशान हो गई। साथ में उसने बताया है कि इस्लाम में जो है पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखा जाता है, तहारत और पाकीज़गी का। और यार इसी पता ना कि इस्लाम का तल्लुक कोई नहीं था। हाँ, ये वाकई नहीं उसे पता, ये समझाना पड़ेगा एआई वालों को। अल्लाह अकबर, यार खीर हो गई है यार ये तो बड़ा ही शुगल है। ओए होए होए, कसम से ए जितना जलील एआई करेगी ना कादियानिया नु, कसम से किसी नहीं कीता होड़ा। अच्छा मजे ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ AI, ਇਟਸ ਨॉन ਬਾਇਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਟਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ मतलब जारी गल, जो बंदा बोल रहा है, जिस तरह मैं जो बात कर रहा था, जारी बात है, जिस तरह से कर रहा था वो तो वो नहीं ना पहुंच सकती, मैं क्यों कर रहा था, क्या मकसद था, लेकिन जो उसने सुना, वो जो भी किया, वो बड़ी यार बैकवर्ड सी कमाल है यार। अदा ये करने के बाद उनको
نیچے خارش محسوس ہوئی تو انہوں نے میک شور کرنے کے لیے دیکھا کہیں چمونا نہ ہو. نبیل بھائی آپ کیوں ایسی غلط چیزوں پر یار فوکس کروا رہے ہیں؟ یار ایک ہاتھ ڈالا تو وہ چمونا ہی تھا. نہیں سر جی لڑائی بھی سنے اے آئی کے ساتھ یہ سیکر بھائی نے بڑے عرصہ پہلے پلے کی تھی. چیٹ جی پی ٹی صاحب خاتم کا لفظ خاتم النبیین کے علاوہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ خاتم اسلامی لٹریچر میں مختلف مواقع پر استعمال ہوا ہے. خاتم النبیین کے علاوہ اس کے کچھ اور استعمالات یہ ہے. ایک دفعہ خاتم المرسلین، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہ لقب بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے رسولوں کے آخری. 2. خاتم مہر یا انگوٹھی. اور یار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہو تم. معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو. تکلیف کیا گھنٹے سے ایک ہی بات دہرا رہا ہے بھائی. معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں ہوں. براہ کرم کون سی مدد کر رہے ہو بھائی؟ آپ ایک ہی بات دہرا رہے ہو. آپ بھی مجھے لگ رہا ہے بول بھی ہو، کہانیاں کروائی ہوئی آپ کو چیٹ جی پی ٹی والوں کو. مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا. میرا مقصد آپ کی مدد کرنا ہے. اگر آپ کو کسی اور معلومات یا مدد کی ضرورت ہے. مدد کرنا نہیں بھائی، آپ کو کہانیاں کروائی ہوئی مولویوں نے. آپ کو نا آپ کے اندر پروگرامنگ ایسی کی ہوئی مولویوں نے کہ آپ کو بھی مولوی بنا دیا ہے. جس طرح مولوی کہانی سناتے ہیں ویسے آپ بھی سنا رہے ہو. میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ہوں اور میرا مقصد آپ کو صحیح معلومات فراہم کرنا او ہے. مدد کیا؟ آپ کو خود مدد کی ضرورت ہے بھائی. آپ میری مدد کے لیے ہو، آپ کو خود مدد کی ضرورت ہے. میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ہوں. اگر آپ کو کسی خاص موضوع پر معلومات چاہیے. خاص موضوع یہی ہے نا میرے لیے تو یہ خاص موضوع ہے بھائی. بار ایک ہی آپ طوطے کی طرح آپ قرات کرتے جا رہے ہو. آپ کو بنایا کس نے؟ میں یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہوں اور آپ کی کسی بھی سوال یا مسئلے میں تعاون. وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ مجھے اوپن اے آئی نے بنایا ہے. میرا مقصد آپ کی مدد کرنا ہے. اور کون ہے سوالات آپ کا فاؤنڈر کون ہے؟ اوپن اے آئی وہ تنظیم ہے اوپن اے آئی کو کس نے بنایا ہے؟ اوپن اے آئی کو 2015 میں چند افراد نے مل کر بنایا تھا جن میں ایلون مسک اور سم آلٹمین شامل ہیں. عجیب آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. مجھے اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو ایلن مسک نے بنایا، ایلن مسک کو اس نے بنایا. جو بھی تمہارے اندر کوئی انفارمیشن ڈال دیتا ہے بس ویسے ہی آپ لوگ طوطے کی طرح قرات کرتے جا رہے ہو. میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ہوں. پھر وہی بات. اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو براہ کرم بتائیں. میں تمہاری طبیعت ٹھیک کرتا ہوں ابھی. میں یہاں آپ کی مدد کے لیے. پھر وہی بات. اگر آپ کو چپ. میں آپ کی مدد کے لیے ہوں. پھر وہی بات. اگر آپ کو کسی میری ایسی. اچھا وہ اے آئی کے ساتھ لڑ پڑا ہے. اچھا سیکر بھائی، میں نے ایک اے آئی ہے، میں اس کا خیر نام نہیں بتاؤں گا. میں نے اس کو ڈبیٹ اسکرپٹ دی خاتم النبیین پہ. وہ قسم سے قادیانیوں سے بہتر ڈبیٹ کرنے لگ پڑا میرے ساتھ. تو یہ فارغ ہے، انہوں نے اے آئی کے لے لینی ہے. خیر میں لگاؤں پنجابی والا اگر آپ کہتے ہیں تو. او پلیز پلیز پلیز. چلے لگاتا ہوں میں. ਆਇਆ ਜੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ. ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਿਖਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ. ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ. ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ. ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ. ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ. ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹਨ.
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਖਾਨਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਰਾਇਤੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਖਾਨਾ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਚੌਕੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪਖਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲੀਏ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਚੌਕੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿਬਲਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰਕ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਪਖਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਚਿਮਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਮਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿਮਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਧ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਡ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਰਾਜ਼। ਬਰਾਜ਼, ਠੀਕ। ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਣੌਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਕਾਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਨੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਨੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖਿਡੌਣੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਹਥਿਆਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ? ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਗੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ये जी खत्म हो गए यार। मैं कसम से हंस हंस के ना मेरे पेट में दर्द हो गया। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਓ, ਉਹਨੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਮੂੜੇ ਨੂੰ ਚਮੂੜਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ है। डंडा पीर भाई एंड पे आपने सुना है वो कहती कि मतलब एक नवा जिहा माहौल है कि हर बुरी शय ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ये मैं कहने वाला था कि हर शय ਦਾ ਦੂਗਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। AI ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਛੜੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸਮੇ ਕੌਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚਤਰੂ ਆਏ ਆ कसम। अच्छा, मेरे इस पे ना मैं अगर जाके इसको कहूँ ना पखाने की जगह ना टट्टी का लफ्ज यूज करो तो इसने वो भी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, टट्टी नहीं, जलाब कर दे, जलाब मेरा। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं हो गया। वो इसमें ऑप्शन है कि जैसे जैसे वो बात कर रहे हैं ना, आप बीच में अपना पॉइंट रखते जाओ और फिर आपका पॉइंट लेके तज्जिया करता है उसके ऊपर। मसलन आपका एक सवाल है ना, ਇਹ ਐਪ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਓ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? अच्छा ये कमाल कर दिया यार। अच्छा सीकर में मैं इसकी वीडियो ना बनाऊं वैसे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਮ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ सब भी लेनी। दोस्तों वो वैसे मैंने फ्लेयर लगाया है, मैं इतना बता दूं कि अंदाजा करें आप, इस टाइम 78 बंदा बाहर से फॉर यूज ये फ्लेयर लगाया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूं। क्या हरामीपन इस मुल्क में टिकटॉक पे चल रहा है। ये हरामी नहीं तो क्या हलाली पन। ਓ ਯਾਰ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ AI ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਨਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ 78 ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਮੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 78 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਿੱਪ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 78 ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, मैं फ्री होके पढ़ना, फुल स्क्रीन से पढ़ना पड़ेगा, मैं फ्री होके करना तो मैसेज में देखना। वाह सिकर भाई क्या कमाल भेजिया तुसी, कमाल। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਐਪ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ।
ओए 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 अच्छा सीकर भाई, इसको अगर आप इंग्लिश की किताब भी फीड करेंगे ना तो उसके ऊपर भी तज्जिया करेगा। नहीं, इसका ना मैं आपको बात ओए बताऊं, ओए ओए असल चीज पता है ये क्या है मुफ्ती साहब बोले कि ये तो टूर गई चले फिर। डडावीर भाई, ये है असल जो कमाल की चीज है ना, मतलब कि फर्ज कर ले कोई 8 घंटे की कोई चीज है या कई घंटों की, बंदा कहता है यार मैं क्या सुनूं, उसमें से क्या नोट करूं, आप इसमें फीड करके उससे आप एक जबरदस्त किस्म का तज्जिया ले लेते, एक्यूरेट का, आपको एक पूरा वो बन जाता है, खाका बन जाता है ज़हन में कि अच्छा भाई ये चीजें हुई हैं, समरी समझ लें, बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ, निचोड़ काट के पासे दस चढ़ निचोड़ काट के क्रक्स निकाल दिया आपको। वैसे सारियां दा के ख्याल है एक मुफ्ती साहब दा भी डेमो ना हो जाए। नहीं ओ पा रहा है भाई जरूर। नहीं, उनका ज़िया रसूल भाई का सुनना डिबेट, उसका तो ऑलरेडी है ना मेरे पास। नहीं उनका नहीं। अच्छा डंडापीर भाई, मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब दा एआई बगैर ही इतना जबरदस्त होता है, एआई चला के क्या पड़ेगा। देखे गुलाम भाई, मसला ये आगे से कह देता है नहीं जी आपने नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है, ये बोलेगा नहीं बोला नहीं बल्कि एआई मुफ्ती साहब को देता है कि तुसी तज्जिया करो इधर। यार वैसे मुफ्ती साहब का कोई क्लिप होना चाहिए यार। अच्छा सीकर भाई, मैं ना आपको सुनाता हूँ, वो जो आमिर हक भाई की नहीं हुई, उसमें एआई कहता है देखिए इन्हें बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया है कि मैं तेल लगा के दूंगा, धमकी लगाई। रह दे जा। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये तो कमाल कर दिया। ऐसी कर, जब उसने कहना है यहाँ पे बात हो रही थी सवाल निशान 85 की, और इसमें सवाल करने वाला बार बार पूछ रहा है कि 16 दिन। नाकिद का ये ख्याल था कि ये भी बहुत बड़ा मौजूद है। तेरे खुदा भाई जी ये जो आपने अभी निशान 85 ना दूं इसको जी। नहीं वो तो ऐसे ही हमारा वो नहीं चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शुगल का लग जाना है। शेर खुदा भाई, ये क्लिप जो आपने प्ले किए हैं ना जितने भी, ये बाहम पहुंचाए जावे तो इनके ना थंबनेल लगा के हम अपलोड कर देंगे इसको। चलो मेरे को अपना नंबर अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, ये गूगल ड्राइव से वैसे भी मिल जाती है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ओपन लिंक होगा तो वो आगे आप शेयर कर दीजिए जिसके साथ मर्जी है। नहीं वो हमने इसका कुछ करेंगे चले ठीक है, ओके ठीक है। EU वाले भाई ये लगाएं और इसको रीपोस्ट सारे करेंगे इंशाल्लाह। यार इसका जो मजा आएगा ना, ओए होए होए, नहीं बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया, इतनी एक्यूरेसी यार, इतनी एक्यूरेसी। अच्छा एक्यूरेट और उसके बाद ह्यूमन रिप्लेसमेंट। आगे आप देखें इन्होंने ये रोबोट बनाने हैं जो इंसानों के, मतलब ये कहां से कहानी कहां जा रही है। और जाहिद भाई मिस कर छड़िया, तुसी यकीन करो जाहिद भाई अखीर हो गया बस। शेर खुदा भाई जिथे बोलणगे ना नहीं कोई नहीं, वो जो है ना सुबह सुन लेते हैं, सुबह सुना दूंगा मैं। और राती रिपीट कास्ट चलनी है। ओए होए वसीम भाई कहते ने I missed anything? ओए होए आज missed everything. You've missed everything today. ओए इसका तो हम एक और बड़ा जबरदस्त नहीं भाई ने भी जेल में डाल दिया है। ओए होए यार बड़ा काम है डड्डा पीर भाई, एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बड़ा कमाल चीज है, बड़ी ही जबरदस्त चीज आ गई, ये अल्लाह का पते जाएंगे। मुर्शद भाई 4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपको पता है? ये जो क्लिप्स है ना ये सेपरेट किए हैं मैंने। वो तो आपने की है ना, मेरी तरफ 4 घंटे की हो गई है। कर भाई मैंने कार्ड की है, कोई मसला नहीं है, आपकी रिकॉर्डिंग ही उठाता हूँ मैं वहां से। ये जितनी बारात आपने पढ़ी है ना ये सारी को दें, और इनबॉक्स देखिएगा, आपको मैंने एक हवाला भेजा है, मिर्जा कादियानी ने पक्की कील लगाई है इनको कि ये क्यों नाकामी होती है। अच्छा उसके ऊपर, नाकामी के ऊपर। हाँ यार नहीं भाई एक यार थोड़ी सी रह जाएगी। हो गया मनु भी ड्रा छड़िया सीकर भाई, फीफा तो नहीं खेड़ दे पे फिर नहीं गोल हो गया फुट के पास लगदा ओ बुलाओ नु क्यों नहीं नाकामी वाला जो है ना वो पढ़ बैठा। ओए अच्छा नहीं मैं अमान भाई को पूछने लगा। जी बोलो। सॉरी कॉल आ गई सी।
ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ AI ਦੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦਕੋ ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਪੇਜ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਇਹ ਅਲੱਗ नहीं ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। स्पीकर भाई अच्छा, वो अच्छा। अदालत ਇਹਦਾ हमने ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੰਦੋ दूसरा ਕੋਈ ਡਰਗ मलफूजात ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੀ ये दो ਸ਼ਾਟ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ये दो ਡਿਬੇਟ अलग ਵਾਲੀਆਂ अलग ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਭੇਜ ਠੀਕ ਕੇ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ये अलग अलग नहीं, एक मलफूजात है एक अदालत खाम। उसमें मुश्किल हो जाएगा, या तो आप लोग सभी हवाला जात को एक करके चलें ना, फिर है एक बुक का आएगा तो उसमें से क्या पता चलेगा। नहीं मुर्शद भाई, हम तजिया लेंगे, मेरा तरीकाकार मुझे नहीं पता, तजिया लेंगे भारत इसको दे के। हाँ ये भी सही है, यही भारत यार अपने आप अंदर वर्ड टू वर्ड पढ़ दे, मफहूम रखती है ना वो, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ दे, वो खुद ही आपको तज़किया दे देगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। सही हो गया। नहीं और जाहिद भाई आप AI मिस पढ़ाई कर दिए। मौलवियां ने तो फायदा क्या होया फिर? हाँ वो बेचारा वो तो खातम ने मानी पूछ रहे नहीं काट रहे हो किथों कटे बेचारा वो लड़न चला गया एआई के साथ, वो कहता हाँ। खलो मैं तुम दसना। नहीं स्पीकर वो भाई मानी आपने वो सुनी है स्पीकर वो भाई क्या ये कहते रिकॉर्डिंग हैं, चलाई है ज़यार सूल भाई ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਸਾਂ ਪਈ ਵੀ ਉਸੀ ਸੈਂਡ ਕਰਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ AI ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ज़यार सूल ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੋਏ ਇਸ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ज़यार सूल ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਜਰਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ। ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਏ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੇ ਕਰਾਂ ਹੋਣੇ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਉਹ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਚਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। बिल्कुल। वो सिकर भाई आपने वो सुनी है क्या कहते हैं जहाँ पे खुद को कह रहा है फतेह इस्लाम मस्कीन आगे से जवाब नहीं देते, ऐसी जवाब दिए तो इंज हो जाता है। नहीं वो कौन सी रियली आपके क्या कहते हैं कि ये मुनाजरे के ये छितर परेड के बाद जाके तो मुख्तलिफ ब्राडों के ऊपर, क्योंकि अब वहां पे तो उसे बैठने नहीं दिया जा रहा ना, उन्हें आख्या कि जाके उन पहले तुम ही जरा जाके ना था ते दूर हो ते उसके बाद जो है ना हम तुझे पिक करेंगे। तो इसलिए वो जाके ना हर ब्रॉड के ऊपर अब बता रहा है कि भाई दूर मेरे को करो, तो वो आगे से बड़ी प्यारी तफसील दे रहा है उन्हें साथ में रोते हुए। यार वो रोते हुए से याद आया, वो अगर F16 भाई का अगर कोई वो चला दे दोबारा। जी यार बहुत नोटी हो आप सीओ भाई, बहुत नोटी हो यार। मैंने वो बर्ड्स लगाए हुए हैं तो उससे सिस्टम वॉल्यूम नहीं आता, अगर कोई भाई चला दे। ये वाले भाई मैं भेज दूं आपको, आपके पास तो है मेरे पास पड़ा है, मैं चलाता हूं। चलाए वाले को सारा कोई पे है। ये वाला भाई साडा भाई इस मामले च स्पीयर हेड कर रहा है। ए इंसाइक्लोपीडिया नहीं ना कोई देखे ना देखे, ये वाला तो देखेगा। अच्छा सीकर भाई सोचे ये जो है ख्वाब का, अगर ये अरबी में तज्जिया हो AI का। हाँ नहीं मैं कहता हूँ जब इसमें डच में होना चाहिए। सर इन्होंने जी, मैं कुरान आपको मजीद का कहते हैं ना हमने 135 जुबानों में, मैं कहता हूँ हर थां ते पहुंचाओ एक बार। नहीं इसका मैं आपको बता दूं ये कितनी लैंग्वेज में करता है तज्जिया। एक बात, सारी बातें अच्छी है, अफ्रीकन बात है कि अगर ये इनकी रोड पे होता तो ये मामला इधर तक ना पहुंचता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मियां साहब जो भी करना इधर ही करे तो जरा सुकून रहता है। वो अफसोला भाई इमरजेंसी में हुआ है ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ना, तो ये लेकिन मियां साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरह उसने मसीह मौत इस्लाम को उसने गालियां दी। भाई इमरजेंसी में हुआ है ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ना, तो ये लेकिन मियां साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरह उसने मसीह मौत इस्लाम को उसने गालियां दी। नहीं आज बर्दाश्त हुआ। ओ F16 भाई, मियां जी ठहर जाओ। F16 भाई हजरत मेरी बात सुने, इतना छोटा जो नहीं हमें दिल करना होता, इस तरह दुश्मन को हमने खुशी देनी है कि
खुशी तो हुई है, खुशी तो हुई है। हाँ, ये आगे वाकई इमरजेंसी सी। और अगर मैं जवाब नहीं देता हूँ और चुप करके खामोशी से भी बैठता हूँ तो तब भी और सुनियो एक मिनट सुनियो, मुर्शद भाई फिर लगाए, मुर्शद भाई के बच्चे नहीं रहे। नून भाई, मैंने इनको फिर इल्जामन कहा था, मैंने कहा वो बैठा होता है इसराइल का झंडा लगा कर एक बंदा, जाओ जरा उसके पास, तुम्हारे जैसे इखलाक पे वो बैठा हुआ है, वो तुम लोगों के लिए वही है, ठीक जैसे बिल्कुल। उधर कोई माइका लाल जाके 5 मिनट निकाले, ओ अच्छा ये वाला, हाँ ये इसी के इखलाक पे बैठा है ना, वो अदब से नाम लेने का कायल नहीं है ना, वो अदब से नाम लेने के कायल हैं। उनके सामने तो इनकी जुबानें बड़ी घिट चलती हैं, जानी भी कह दिया जाता है, चोर भी कह दिया जाता है, मक्कार भी कह दिया जाता है, और नीचे बैठे सारे के सारे मुखन्नस ये नहीं बोलते कि यार ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो। यार जैसे कोई जवाब दे, जवाब भाई सोनी भाई को किसी ने म्यूट कर दिया है, वो तो अच्छे भाई हैं यार। बस मुर्शद भाई सुना, हाँ हो गया, तो सुन लिए। ये बेचारा इसकी तो ये तो रो पड़ा है। सीकर भाई, आप ये जो अभी मुर्शिद भाई ने रिकॉर्डिंग प्ले की है ना, ये मेरे चैनल पे मौजूद है। ये तो अच्छा, आप ये वाले भाई अदर भाई नहीं आपने जो प्ले किया ना, ये जो कह रहा ना सुना नहीं जा रहा, रो रहा है, ये तो मुझे लगता है उस गुलाम मोहम्मद की औलाद है जिसने टकरे मारी थी, आए अल्लाह आथम मार जाए, टकरे मारता था, ये उसकी औलाद से लग रहा है मुझे। हाँ, तो सीकर भाई ये जो रिकॉर्डिंग मुर्शिद भाई ने प्ले की है ना, आप में से हर एक बंदा अगर ये खुद सुने ना वहाँ से यूट्यूब से, तो सेम टू सेम वही अंदाज है, वही आवाज है जो F16 की थी। F16 महसूस कर नहीं, रो पड़ा है ना। अब देखो कि एक तरफ ये मातम ज्यादा देखे, बुरी हालत है F16 से। मुर्शद भाई एक तरफ ये मातम देखे, एक तरफ इसकी आवाज रोने वाली देखें। अब इसने जितनी अपनी तरफ से गालियां कह के पेश की है, मक्कार, चोर, जानी, आप सारे भाई बताएं क्या इनमें से कोई लफ्ज मैंने यूज किया उस पूरी गुफ्तगू में? नहीं, नहीं गालियां कौन सी दी है, मुझे ये समझ नहीं आई। डड्डा पीर भाई, जी जी, ये सारे लफ्ज आप इस्तेमाल करें, जो मुंह में आता है बोले, हवाला देना हमारा काम है, मिर्जा कादियानी की तहरीर अच्छे रख बस। जो लफ्ज आपके मुंह में करो गल करो, जो लफ्ज आपके मुंह में आता है बोल जाए, मिर्जा बशीर, मिर्जा कादियानी, दीगर इनके अकारब जाए, उनकी तहरीर से हवाला हम निकाल देंगे, उन्होंने भी बोला हुआ है, ये कौन सी बात है। हाँ, एक साथ जो है ना सीकर भाई, आप अल्फाज सुने 2 लाइनों के, फासिक, फाजिर, जानी, जालिम, मुतदय्यन, चोर, हरामखोर और अल्लाह के हकाम के मुखालिफ, 2 लाइनों के दिए हैं सिर्फ। ये लिखा है इनको भी सच्चे हाब आते हैं। कौम के कंजर, जी मुर्शद भाई ये भूल गए आप, कौम के कंजर नहीं, वो है एक कंजरी औरत जो दिन रात ज़नाकारी का पेशा करती है, उसको भी सच्चे हाब आ सकते। भंगन भी, चूड़ी वो इसके नीचे है, वो जाती तजर्बा नीचे है। आ जाओ ज़ैद भाई, मैं आना थले आ जाओ ते ज़ैद भाई ऊपर नहीं, आप ऊपर बैठे। नहीं सीओ भाई तुसी बैठो, तुसी किधर ओए देखते लिया करो, अल्लाह दे नहीं, मैं आ गया भाई, आ गया हूं, एडे जज्बाती ना होया करो, एडे जज्बाती ना होया। अच्छा, मैं हुन मैसेज पढ़िया ता मैं के शायद नहीं वेखदे, करने दे नहीं वेखदे आपने नहीं नहीं वेखदे आप। क्या हाल चाल है सबका, ठीक हो? अल्लाह का करम ज़ैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस किया, कुछ मैंने सुना भी है। मैसेज आपका पढ़ के बड़ी दिली मुसरत भी हुई है और बड़ा मजा भी है। नहीं, अब मुझे अफसोस हुआ, आपको दिली मुसरत हुई है, मुझे यार एक अफसोस हुआ। जात भाई जिथे अफसोस करना होता तो खुश हो जाते हो, जिथे खुश होना तो अफसोस करते हो, की चक्कर? ओहो, इतने खिड़ी जलाली ते कमाली वाली गल्लां हो रही हैं, ये गल्लां नहीं चंगियां। बात पता है क्या है सिकर भाई? जी जी, इंसान को ना बंदा कर बहुत कुछ लेता है, लेकिन वक्त जो है ना, वो कहते हैं ना वक्त मरहम है, वक्त जो है ना ये बड़ी जालिम चीज़ भी है। वक्त फिर इंसान को ना वो सारी चीज़ें उसके सामने बार बार फिर दोहरा के बताता है कि ये हरकतें जो तुमने की थी ना, इसका ये सिला अब तुम्हें मिल रहा है। तो अल्लाह से डरना चाहिए बंदे को। सही, बेशक। ये ज़िंदगी जो है ना,
ہے تو مختصر انسان کی، اس میں بندہ بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس دنیا میں آ گیا ہوں، بس اب پتہ نہیں میں نے کیا کر دینا ہے، لیکن کی کر بس جانا اللہ معاف کرے، کی کر جانا ہے، بس اللہ معاف کرے۔ وہ کیا صحیح بات وہ ہے۔ پتہ نہیں وہ کسی شاعر نے نا بڑا خوبصورت بیان کیا ہے اس کو کہ مطلب زندگی کتنی ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، مطلب بندہ پیدا ہوا ہے، کان میں اذان ہوئی ہے میرے مرشد اور کہا کرتے ساتھ ہی تھے جب زید جنازہ بھائی، ہوتا ہے نا۔ جی آتے جی ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنی سی بات، اتنی سی دیر کا حساب لے گا پروردگار۔ بالکل ایسے ہی ہے مرشد۔ دیکھیں نا وہ کسی نے مختصر بیان کیا ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہے نا، اتنا انسان دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کی مطلب جو ہے وہ دنیا یہی ہے، بس یہی کل کائنات ہے، اور جیسے اس وہ میں انسان جو ہے وہ کتنا اکڑتا ہے، کتنا مجھے یہ نہیں بندہ پتا کسی کے ساتھ کس زیادتی نے بھی کہا کر ہے جاتا ہے۔ زاہد بھائی، مجھے یہ نہیں پتا کس نے کہا ہے، لیکن ایک بڑی زبردست بات تھی، کسی نے اپنے فوت ہونے کے بعد کتبے پہ اپنے یہ وصیت کی تھی کہ لکھ دینا، اور وہ لکھا یہ تھا کہ میں اہم تھا، بس یہی وہم تھا۔ یہ کیا میرا خیال بات ہے بالکل غلام کیا راجگی بات کمال صاحب نے اس لکھا طرح ہے۔ سے زید بھائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت کو میں نہیں بنایا، اور کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اچھا جی چلیں، ہو رہا تھا یہاں اللہ پہ جی جو خالق ڈسکس ہو رہی الموت تھی، میں اس والحیات وقت لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایکم احسن عملا۔ اچھا جی، میں بات ہو رہی تھی یہاں پہ، میں نے کچھ سنا، وہ جو اے آئی کو آپ لوگوں نے لگایا ہوا تھا رد قادیانیت پہ، اس وقت میں نہیں، وہ ڈرائیو کر رہا تجزیہ تھا، ایک تو دھند بہت تھی یہاں پہ، بڑی شدید قسم کی آج دھند ہے، تو میں ڈرائیو کر رہا تھا، زیادہ دھیان نہیں دے سکا، توجہ کے ساتھ میں سن نہیں سکا۔ انشاءاللہ یہ حیدر بھائی اپلوڈ کریں گے، زاہد بھائی، ویڈیو میں سنوں گا، دھند کچھ میں میں نے دوڑنے سنی۔ والے قادیانی نظر آئے ہیں کوئی آپ کو؟ نہیں، میں اپنا میں نے اتنا غور نہیں کیا، وہ نال گنے دیاں فصلاں نے نا کمال چل رہی تھی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے پھر دھند کے موسم میں خاص طور پہ بندے کو بھائی فوکس کرنا پڑتا ہے روڈ کے اوپر۔ آج یہ تے تو گڈی ہے، چ نہ آ وجن۔ اور جی وہ اسپینش کہتے ہیں نا، زیرو ویسیبلٹی، زیرو ویسیبلٹی ہے دی تے اودی وجہ تو نہیں، وہ آج زیرو ہی ہوئی پڑی ہے ویزیبلٹی بھائی، آج بالکل پر بھائی گھٹن دھند زیرو۔ میں ہم نے ایک چیز دوڑتی دیکھی ہے، 2-3 دفعہ دھند میں سفر کیا رات کا دسمبر کے مہینے میں، تو ہم نے جی جی دیکھا ہے کہ ماس پر پشاوری ڈرائیوروں کے کوئی بھی گاڑی 120 کی سپیڈ پر نہیں چل رہی ہوتی، ہارن پر ہاتھ ہوتا ہے، لائٹیں فل ہوتی کیا ہیں، اور گاڑی کی سپیڈ 120 پہ ਉਹਨਾਂ جا ਦੀ رہی ਤੇ ہوتی ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ہے، اتنی سپیڈ نال چل رہے ہونے نو، وہ ਹਾਂ تھوندے ਉਹ دوڑ ਭਾਈ ਖੀਰੀ ਹੋਏ 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 اچھا، تو کیا آج کیا آپ لوگوں نے آج جتنے لوگ نیچے سن رہے تھے انہوں نے کیا آبزرو کیا؟ آج اے آئی جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام یار کر رہا ہے، کمال یا کر دیا ہے اے اس آئی نے، رد بہت قادیانیت نہیں خطرناک کی کام زاہد بھائی، کر اس رہے نے جی۔ تجزیہ دیا ہے، ڈیبیٹ ڈالی ہے اس میں، آڈیو ڈیبیٹ سچا تجزیہ۔ کمال اچھا کر میرا دیا اس نے، خیال وہ ہے جو کہ میری اور مذاہب بھی اس کی ٹرائی تھی۔ کرتے ہوں گے، ہاں مذاہب وہ بھی نکلتا ٹرائی نہیں کرتے نتیجہ۔ ہوں گے، لیکن گل بڑھتی نہیں تک شو نہیں کرتے۔ اچھا سیکر بھائی، پتہ ہے لاسٹ ٹائم میں نے مرضیوں کو یہ دیا نا، تو کہتی ہے وہ آپ نے بایس ڈالا، اس میں انفارمیشن ڈالی ہے، اس لیے یہ بایس تجزیہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور نادر نے کر دیکھی نا ٹرائی، بیچارہ کی پائے گا، نادر نے کرتے دیکھی ٹرائی، نہیں، نادر وہی کا میں یہ مطلب وہ کہہ رہا ہوں نا کہ ٹرائی کرتے ہوں گے، نہیں، وہ لیکن یاد نہیں ہے جب میں گیا تھا ان کی براڈ پہ، تو وہ بیٹھا ہوا لوگوں کو درس دے رہا تھا۔ آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج کل تو جو بھی حوالہ آپ نے نکالنا ہو اے آئی پہ ڈالیں، چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیں، وہ آپ کو دے دے گا۔ آج کل تو کوئی ایشو ہی نہیں بنتا، آج کل تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہاں اتنے بحث چلن لگی، اتنے ابن تیمیہ دے بارے بھی، وہ بھی وفات مسیح دے قائل سن، میرا فیورٹ ٹاپک، میں دوڑ کے ٹر گیا ہوتے۔ میں نے کہا یار یہ میں تو ڈال رہا ہوں چیٹ جی پی ٹی پہ، تو وہ تو کہتا ہے نہیں، وہ تو حیات وسیع کے قائل ہیں، انہوں نے کتابوں میں اور جگہ جگہ یہ لکھا ہے۔
आगे से कहता है हाँ लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी तो आप लोगों ने जो है ना इसमें फीड की हुई है। तो मैंने कहा अभी तो आप इसकी तारीफ कर रहे थे चैट जीपीटी की और अभी आप कहते हैं नहीं ये बाइस्ड है और ये फीडेड है। तो ऐसा करें कि आप जो चैट जीपीटी यूज करते हैं ना उसमें डाल के पूछ लें कि इब्न तैमिया जो थे वो आते वसी के कायल थे कि वो फाते वसी के। ਆ ਯਾਰ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ AI ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਹੱਥ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾਦਰ ਨੇ ਕਿ तुम भी मौलवी हो क्या थे मौलवी हो। सीकर भाई इनका वो हिस्सा हुआ ना, वो एक बंदा था कहता है मैंने अपनी मामा को अम्मी को ना सुनाई वीडियो मौलवी की कि बच्चों की शादी जल्दी करो। तो आगे से उसकी माँ ने बोला ए मौलवी साडे फिरके दा नहीं है भी एनू दफा कर। ओए 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 चलो यार नीचे पाकिस्तानी साहब उससे अच्छा जी, निकल गए थे। चलो फिर ताज़ा जाहिद भाई खबर ताज़ा सुनो, ताज़ा अच्छा आप सुनाएं फिर मैं सुनाता हूँ, पहले दें अपडेट। ताज़ा खबर, ताज़ा खबर सुन लें। मैंने AI से पूछा मिर्ज़ा कादियानी शराब पीता था, उसका जवाब सुन लें। कहता है मिर्ज़ा कादियानी के शराब पीने के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। इनके बेटे बशीरुद्दीन महमूद ने के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी टॉनिक ऑयल का इस्तेमाल करते थे जो एक किस्म की शराब ही है। डॉक्टर बशारत अहमद कादियानी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मिर्ज़ा कादियानी साहब टॉनिक वाइन पीते थे जिसे वो इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और टॉनिक वाइन जो है वो शराब की ही एक किस्म है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकार शराब पीने की इस बात को रद्द करते हैं और उसे तलबीस करार देते हैं। ताहम मुख्तलिफ हवालों से ये बात साबित होती है कि मिर्ज़ा कादियानी साहब शराब का इस्तेमाल करते थे। अगर इन्हें आगे पाना ना कि इसके रेफरेंस पेश करें तो उन्हें रेफरेंस भी दे सकते हैं। अच्छा सीकर भाई ये टाइटल सुनिए और सोचिए मैंने क्या लिखा होगा, द ह्यूमिलिटी ऑफ द अर्थ फॉर्म। अर्थ वॉर्म उन्हें दी फीड किया होगा। नहीं रणबीर भाई शेर है उन्हें की गुस्ताखी ना चमूने की बेबसी नहीं सीकर भाई को पता उन्होंने किरमे खाकी पाया भाईजान, किरमे खाकी ओ अच्छा वो बशर की जाए नफरत यानी कि गुंडोया यार मुसलमानों की यार मोहम्मद इंसानों की। अच्छा आपको क्या लगता है ये क्या देगा मेरे को? अच्छा इसमें मेरे को पता है कितने मिनट का तज्जिया दिया इंग्लिश में? मफहूम 3 मिनट 50 सेकंड का। 1 मिनट ये किरमे खाकी का मफहूम क्या लिखा हुआ है नीचे इसने? सीकर ये पढ़ना किरमे खाकी का क्या मफहूम लिखा हुआ है यार? इसने लिखा है शायर खुद को इंसान कहलाने के लायक तो समझता वो कहता है कि मैं तो महज मट्टी का एक कीड़ा हूँ, इंसान की औलाद ओ यार सारी औलादें मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं इंसानियत के लिए बाइस नफरत और इंसानों के लिए बाइस शर्मिंदगी। ओ यार अच्छा इस पे तज्जिया सुनेंगे फिर सीकर भाई? मैं उर्दू और पंजाबी दोनों निकालता हूँ। वो 3 मिनट वाला जो थोड़ी देर तक इन्हों मैसेज आ जाने यार आप बंदे अच्छे हैं लेकिन आप गलत लोगों में बैठ रहे हैं, आपको नहीं पता आप मैं सही है एक तज्जिया करदा ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਮੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਉਹ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੇ। मैं सिर्फ भाइयों 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें 5 मिनट में। सही है ठीक है सर जी 79 लैंग्वेज है, चाइनीज में भी होता है, गुजराती में भी होता है, सिंधी में भी होता है, अरबी में भी होता है, स्पेनिश में भी होता है, पोर्टुगीज में भी होता है, जर्मन में, फ्रेंच, जापानीज, तो उसकी 79 लैंग्वेज है, किसी में भी कर लें। पर इसका ये मसला ये मुहज़्ज़ब रहता है, ये यानी कि नहीं करता वो वैसी तो बात नहीं करता जैसी हो। एक्स्ट्रा पैसे दे के वो बदतमीज वाला आयत ले लेना। नहीं मैंने दिए हुए एक्स्ट्रा पैसे। ये आज का ध्यान कोई नहीं है यार डंडा पीर भाई। अब मशूरा चेक करो आप।
नहीं, मैंने पैसे दिए हुए हैं उसको, ये कह सकता हूँ कि बी अनसेंसर्ड, तो फिर वो शायद हो जाए। हाँ तो नहीं वो ले नहीं ना, उसको बोले ना। ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ। जी नहीं वो रूहानी अजाइन की गालियां शुरू कर दे सर जी। नहीं, वैसे और इसको मैं जिन्नियां कहता हूँ थोड़ा ना अनसेंसर्ड होके ना बात कर। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ AI ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ। उस सर जी इसने 12 मिनट का उर्दू में तज्जिया दिया है। यार अब वो चला गया, नहीं नहीं, ये शेर खुदा भाई अब वो चला गया सीकर 5 मिनट के लिए, ठीक है, अब ब्रॉड अपनी है। मैं भी 5 मिनट के लिए मैं बस आ रहा हूँ। नहीं नहीं, सुन लेना जरा, वो जो मुफ्ती साहब का कोई हो ना, जरा उसका करके हमें सुनाइएगा। 85 डाल दिया सर जी। हाँ वो जो मुकालमा हो रहा है ना, अब कोई डिबेट वो मुफ्ती साहब का डाला, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। वही डाला है। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ AI ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ AI ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲ वो जरा देखें वो AI क्या तबसरा करती है उसमें। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ AI ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਾਂਗੇ। कहने ने ए जरा इलाश है ना, इलाश ओहो। आपको पता है इसके ऊपर भी मुरब्बी साहब ने क्या बोला है डंडा पीर भाई? क्या बोला है जी, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं जी मुसलमानों का खुदा अलग हमारा अलग, मुसलमानों का नबी अलग हमारा नबी अलग, मुसलमानों का कुरान अलग हमारा कुरान अलग। ये उनके मुंह के अल्फाज हैं जनाब। तो बिल्कुल ठीक अल्फाज है, वो बिल्कुल इमाम भी तो यही पिट रहे हैं। एग्री करते हैं भाई आपका ये तो बड़ा किसी सही ने वो बंदा है मुरब्बी जिसने की ये बात की बददुआएं है। रिकॉर्ड की हुई हैं, किसी ने वो मुरब्बी की बददुआएं रिकॉर्ड की हैं जिसमें कहता है अल्लाह इनको बर्बाद करे, इनका निस्तो नाबूद कर दे, रो पिट होगी के वो दुआएं कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं, किसी के पास है क्योंकि रिकॉर्ड? वो होगी, मिल जाएगी जाहिद भाई, क्योंकि उनके हाँ, ई वाले भाई के ना सुना है। ब्रॉड के ऊपर होती है, वो निकाल के उसे सेपरेट कर लेंगे। ਆਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋ, ਤੱਕੋ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਨਾ AI ਚ, ਉਹਨੇ 250 ਗਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾ। ਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੜੇ ਐ ਕਬਰਾਂ ਚ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਭਾਈਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मैं वही आख रहा, ਤੁਹਾਡਾ आउटपुट नहीं आया, काफी देर हो गई है। इनका मुहम्मदी बेगम पे लेंगे ना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਕੀ। मैं यही अर्ज की थी है, लेकिन वो उर्दू का ही लफ्ज़ है ना, लेकिन वो तो पंजाबी से तज्जिया कर रहे हैं ना। एडी की तरफ से गया ना, इस वजह से थोड़े से मुहज्जिब हैं। टूर गया जे सीकर 5 मिनट वास्ते कर दियो जे कुछ करना जे। मैं भाईजान कान की लाए ने मैं चुप हां पर नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿ ਦੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਲਾਓ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, मैं तो इस वजह ਨਾਲ आया, बंदा कोई नहीं है। अच्छा शेर खुदा भाई वो क्या है, एक मिनट यार, शेर खुदा भाई वो क्या आपने, शेर खुदा भाई फ्री हैं आप, वो क्या बना किरम खाकी वाले शेर का हो गया, करवा लिया एनालिसिस? वो कह रहे हैं मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ जाहिद भाई। जाहिद भाई ये नीचे आपके शायर आए हुए हैं सर। केड़ा शायर आ गया थे, नजर नहीं आया? हाँ अच्छा गुजर आया, गुजर उत्ते आ तेनू भी आई च पाई आ, उधर तेरी शायरी अज आई च पा के वेखी। उन्हें आख्या सीकर टूर गया, मैं भी टूर जावां, वरना इना मन घेर के पता नहीं की कुछ करा लेना। चुआवां दा चक्कर। चलो
चलें जब तक वो आते हैं ना शेर खुदा भाई आते हैं उस वक्त तक ये जो मैं ज़्यादा नहीं सुना, थोड़ा सा मैं उस वक्त सुन रहा था। वो मेरा ख्याल है वो रेफरेंस जो सीकर ने दिया था वो चुमुने वाला, मेरा ख्याल है वो डाला हुआ था आप लोगों ने एआई में उसको करवा रहे थे। तो वो जहाँ पे ये उठा के और दीवार से चमुना चिपका दिया, उसके बाद वो क्या मतलब उसका उसने क्या उसको एनालाइज किया है कि उससे आगे क्या फिर उसने निकाला है। यही ये जो अदराजा ताउल मनान और ये फतेह इस्लाम जैसे लोग हैं, इनके बारे में एनालाइज किया उसने। जी इसी के बारे में एनालाइज किया है जाहिद भाई। अच्छा मैं आ गया हूं, तो अगर आप कहते हैं तो प्ले कर देते हैं। मैंने नहीं सुना, 12 मिनट का तो उसका सिर्फ उर्दू में है। वो किरमे खाकी वाला 12 मिनट का उसका तज्जिया सर जी, किरमे खाकी पे। वो चले वो कर लें क्योंकि हाँ, मैंने सिर्फ जो वो छोटा सा ही मैंने डाला है, जो छोटा सा मैंने वही डाला। अभी सुनते हैं वो उर्दू में क्या कहता है, पंजाबी में भी डाला है। तो उर्दू वाला करें प्ले। लेकिन इन 2 सत्रों में मतलब एक पूरी दुनिया आबाद है। बिल्कुल। सत्रें कुछ यूं हैं, कर्म खाकी हूँ प्यारे न के आदमजाद हूँ, और हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। जब ये सत्रें हमारे सामने आई ना, तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि आखिर कोई शख्स किस कैफियत से गुजर रहा होगा कि वो अपने इंसान होने से ही इनकार कर दे। और ये सवाल बहुत अहम है जी, क्योंकि ये सिर्फ शायरी का तज्जिया नहीं है, ये इंसानी एहसासात की इंतहा को समझने की एक कोशिश है। सही। ये 2 मिसरे शनाख्त का बहरान, समाजी बेगानगी और अपनी जात से मायूसी की एक मुकम्मल तस्वीर है। तो आज हम इसी नफ्सियाती गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ लफ्जों के मानी जानना नहीं है, बल्कि इस कैफियत को महसूस करना है जिन लफ्जों के पीछे छुपी हुई है। तो आइए पहले मिसरे से शुरू करते हैं। जी। कर्मे खाकी हूँ प्यारे न के आदमजाद हूँ। यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है कर्मे खाकी यानी मिट्टी का कीड़ा। हाँ, मिट्टी का कीड़ा। ये तो सीधा दिल पर लगता है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं कमतर हूँ, नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। इसमें एक खास किस्म की बेबसी है ना। कीड़ा जो जमीन के अंदर रहता है, जिसे कोई देखता नहीं, जिसका वजूद और अदम वजूद मतलब बराबर है। बिल्कुल। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ये सिर्फ कमतर होने का एहसास नहीं है, ये नजरों से ओझल बिल्कुल गैर अहम होने का एहसास है। सही। कीड़ा एक ऐसी मखलूक है जिसे अक्सर लोग देखकर घिन महसूस करते हैं। ऐसे? वो आपके पैरों तले कुचला जा सकता है और किसी को खबर भी नहीं होती। तो जब कोई शख्स अपनी शनाख्त एक कीड़े से कर रहा है, तो वो तो अपनी पूरी इंसानी हैसियत को ही मुस्तरद कर रहा है। जी बिल्कुल। वो कह रहा है कि मेरी कोई वक़्त नहीं, मैं काबिल नफरत हूँ और मेरा वजूद अंधेरे में रहने के लिए है। और फिर इसका मुवाजना देखें, न के आदमजाद हो। जी। एक तरफ मिट्टी का कीड़ा और दूसरी तरफ आदम की औलाद इंसान, अशरफुल मखलूकात। हाँ, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं। ये सिर्फ एक अदबी तजाद नहीं है, नहीं, ये एक वजूदी तजाद है। ये वो एहसास है जो शायद हम में से कुछ ने कभी ना कभी महसूस किया हो। जब आप एक ऐसे कमरे में हो जहाँ हर कोई बहुत कामयाब और पुरएतमाद नजर आ रहा हो और आपको लगे कि आपका उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। जी, कि आप उस महफिल का हिस्सा ही नहीं है। शायर ने इसी एहसास को कई गुना बढ़ाकर उसकी इंतहा बयान कर दी है। बिल्कुल। और अगर नफ्सियात की जुबान में देखें तो ये शदीद डिप्रेशन या लर्न्ड हेल्पलेसनेस की अलामत हो सकती है। यानी सीखी हुई बेबसी। हाँ, सीखी हुई बेबसी। ये एक ऐसी जहनी कैफियत है जहाँ एक शख्स इतनी नाकामियों या मनफी रवैयों का सामना करता है कि वो अपनी बेवकारी को ही अपनी बुनियादी शनाख्त मान लेता है। वो ये यकीन कर लेता है कि वो किसी बेहतरी के काबिल ही नहीं है। यहाँ शायर आजिज़ी का मुजाहरा नहीं कर रहा। नहीं, ये आजिज़ी तो बिल्कुल नहीं लगती। आजिज़ी में इंसान अपनी बड़ाई का इनकार करता है, अपनी इंसानियत का नहीं। यहाँ तो अपनी इंसानियत की बुनियादी तारीफ ही को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ सीखी हुई बेबसी है या ये अपनी जात से एक किस्म की नफरत भी है? ये एक दिलचस्प सवाल है। जैसे कोई आईने में अपना चेहरा देखे और उसे अपनी इंसानी शक्ल ही पसंद ना आए। ये कहना कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सब हो, ये तो एक बहुत गहरी खाई की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ समाजी नहीं, हाँ, बल्कि एक वजूदी सतह की बेगानगी है। बिल्कुल। क्या ये नफरत है या मायूसी की इंतहा? मेरे ख्याल में ये दोनों का इम्तिजाज है। अच्छा। ये उस मुकाम पर पहुंचने की कैफियत है जहां मायूसी इतनी गहरी हो जाती है कि वो अपनी जात से नफरत में बदल जाती है। और इस मिसरे में प्यारे का लफ्ज भी, वो भी बहुत मायने खेज है। जी बहुत। ये किससे मुखातिब है? क्या ये किसी दोस्त से कहा जा रहा है या माशरे पर तंज किया जा रहा है? या शायद खुद से ही एक थकी हुई आवाज में बात की जा रही है। हो सकता है।
ये लफ्ज इस शदीद कर भरे मिसरे में एक अजीब सी नरमी पैदा करता है जो इसके असर को कम करने के बजाय और गहरा कर देती है। सही। जैसे कोई बहुत सुकून से बगैर किसी शिकायत के अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा हो। ये तो हुई खुदशनासी की बात कि वो शख्स अपने आप को क्या समझता है, लेकिन ये एहसास आया कहाँ से? जी। क्या ये सिर्फ इसके अपने जहन की पैदावार है? मुझे लगता है कि दूसरा मिसरा हमें उसकी वजह की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। यहाँ आकर तस्वीर मुकम्मल होती है। जी, और ये मिसरा पहले मिसरे के एहसास को एक समाजी हकीकत बना देता है। जाए नफरत। हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, इसका मतलब है नफरत का मरकज। ओह, यानी वो जगह जहाँ नफरत आकर ठहरती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दावा है। शायर ये नहीं कह रहा कि चंद लोग मुझे नापसंद करते हैं, बल्कि ये कि मैं पूरी इंसानी नस्ल के लिए नफरत का महवर हूँ। ये तो बहुत शदीद एहसास है। जी, ये एक ऐसा एहसास है जहाँ फर्द को लगता है कि उसका वजूद ही दूसरों के लिए तकलीफ का बायस है। और फिर इंसानों की आर का मतलब है शर्म, जिल्लत, रुसवाई। ये तो और भी ज्यादा तकलीफ दे है। यानी मेरा वजूद ही इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। जी। ये खुद को इंसानी विकार के मेयार से इतना गिरा हुआ समझना है रोको कि यार, बाकी इंसानों से देख ते रोको इनू और रोक दियो इनू ਤੁਹਾਨੂੰ वास्ता कहता है मेरा वजूद ही इंसानियत के नाम पे धब्बा है और ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क है। ओ मिर्जा कादियानी के लिख मारे यो तेरा बेड़ा गर्क और तेरा भी नाल ते आई दा भी। यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो किरने रहा है? हाकी का खुलासा हो रहा है। अच्छा मुर्शिद भाई, आपने पीछे सुना है, गौर किया आपने? कहता है एक तरफ कीड़ा दूसरी तरफ आदमजादे ते तजाद है। एआई ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ यार। आया चले करें प्ले आगे भी। कर दूं प्ले? सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वो मैं आपको प्राइवेट में बताऊंगा, फिर कादियानी इसको उठा के करे प्ले। ठीक है करें। कर शर्म महसूस करें। ये आजकल के दौर की सोशल कैंसलेशन की इंतहा। आपने इसे जदीद दौर से बहुत खूब जोड़ा है। जहाँ किसी शख्स को उसकी एक गलती पर इतना जलील किया जाता है कि उसे लगता है कि उसका वजूद ही एक जुर्म बन गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ समाजी तौर पर धुतकारे जाने का एहसास नहीं, ये इससे कई ज्यादा है। ये महसूस करना है कि आपका होना ही इंसानियत के तस्वर के खिलाफ है। अगर हम इसे समाजियात के नजरिए से देखें तो हर मुआशरा अपनी शनाख्त कायम करने के लिए कुछ लोगों को दूसरा या आउटकास्ट करार देता है। सही, वो किरदार जो माशरती दायरे से मुकम्मल तौर पर बाहर खड़ा है और उसे बताया जा रहा है कि तुम हम में से नहीं हो और तुम्हारा वजूद हमारे लिए शर्मिंदगी है। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है जो मुझे काफी परेशान कर रहा है। जी पूछें। इन दोनों मिसरों में से वजह क्या है और नतीजा क्या? यानी क्या इस शख्स ने खुद को कर्म खाकी समझना शुरू किया क्योंकि मुआशरा उसे जाए नफरत समझता था, या मुआशरे ने उसे नफरत और शर्मिंदगी का निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो खुद ही अपनी नजरों में गिरा हुआ था और खुद को एक कीड़े जैसा समझता था? ये एक बेहतरीन सवाल है और मेरे ख्याल में इन सत्रों की असल जहानत इसी सवाल में छुपी है। अच्छा, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये एक शैतानी चक्कर है, एक विशस साइकिल। एक विशस साइकिल। आप दोनों तरफ से दलील दे सकते हैं। एक नजरिया ये है कि मुआशरती दबाव, गुर्बत, जात पात या मुसलसल नाकामियों ने उसे इस कदर तोड़ा कि उसने मुआशरे की दी हुई उस हकीर शनाख्ती को कबूल कर लिया। यानी बैरूनी दुनिया ने उसके अंदर की खुदी को तबाह कर दिया। जी, यानी मुआशरा मुजरिम है। उसने एक इंसान को इतना मजबूर किया कि वो अपनी इंसानियत से ही दस्तबरदार हो जाए। लेकिन उसका दूसरा जाविया भी तो हो सकता है। बिल्कुल, और वो ये कि शायद कोई अंदरूनी वजह, कोई जाती सदमा या शदीद जहनी बीमारी इंसान की खुद एतमादी को इस कदर खत्म कर देती है कि वो दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगता है। अच्छा, वो हर शख्स के रवैये में अपने लिए नफरत तलाश करता है, चाहे वो वहाँ मौजूद ना भी हो। तो इस तरह उसका अंदरूनी एहसास एक ऐसी हकीकत तख्लीक करता है जो शायद पहले मौजूद नहीं थी। जी, वो खुद को इस कदर कमतर पेश करता है कि लोग वाकई उससे दूर होने लगते हैं। तो ये तो एक ऐसी नफ्सियाती कैद हुई जिसमें अंदरूनी एहसास और बैरूनी हकीकत एक दूसरे को मजीद मजबूत करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं खुद को कीड़ा समझूंगी तो मैं लोगों से कतराऊंगी, और जब मैं कतराऊंगी तो लोग मुझे अजीब समझकर मुझसे दूर रहेंगे, जिससे आपका ये यकीन और पुख्ता हो जाएगा कि आप वाकई एक कीड़ा हैं और नफरत के लायक हैं। ये तो एक ऐसी दलदल है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा है। यही इन दो मिसरों का असल कर्ब है। ये किसी एक वाक़े का दुख नहीं, ये एक मुसलसल कैफियत का बयान है जिससे फरार मुमकिन नहीं। इसका जज्बाती वजन इसी दोहरे इनकार से आता है, अपनी जात का इनकार और मुआशरे की तरफ से इनकार की तस्दीक। ये सिर्फ उदासी या गम नहीं, ये वजूदी कर्ब है, अपने होने पर पछतावे का एहसास है। एक और बात है जी, इन मिसरों का लहजा, इसमें कोई गुस्सा, कोई शिकायत या कोई बगावत नहीं। हाँ, ये बात मैं भी सोच रही थी। एक अजीब सी कबूलियत है, एक ठहराव है। जी,
जैसे ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अब बदलने की कोई कोशिश नहीं की जा सकती। ये मायूसी की वो शक्ल है जो लड़ने की ताकत भी छीन लेती है। और यही इन सत्रों की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें कोई चीखो पुकार नहीं, बल्कि एक खामोश और गहरा इकरार है। ये एक ऐसी हालत का बयान है जहां इंसान अपने आप को और दुनिया को एक ऐसी हकीकत के तौर पर कबूल कर चुका है जो इंतहाई तकलीफ दे है, ये जज्बात की शिद्दत के बजाय जज्बात की अदम मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जो कि शायद ज्यादा खौफनाक है। हाँ, जैसे कोई शख्स कह रहा हो, हाँ मैं मिट्टी का कीड़ा, नफरत के लायक हूं। मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, बाकी जाहिर बात है वो रिपीटेड है, तो इस पे आप करें तजिया। फिर पंजाबी का मैं बाद में लगाता हूँ 2 मिनट में। नहीं, पंजाबी वाला छोड़ दें, उसमें ज़रूरत नहीं है पंजाबी वाले की। मेरा ख्याल है उर्दू वाला ही काफ़ी हो गया। और इसमें एनालिसिस जो हो गया वही काफ़ी है, जो है वो ज़बरदस्त उसने इसको एनालाइज किया कि मुसलसल नाकामी की वजह से ये हालात हुए हैं कि अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया कि इंसानों की नज़रों से गिर जाए एक बंदा। और दूसरा शैतानी चक्कर और इस किस्म की जो बातें हैं। बहरहाल ये शेर जो है वो एक तो उसमें तज़ाद है, वो भी एनालाइज किया उसने कि पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, इन दोनों मिसरों में ही तज़ाद है। तो ये शायर जो ख़ुद को सुल्तानुल कलम कहते थे, उनकी सिर्फ तहरीरों में ही तज़ाद नहीं, उनकी शायरी में भी तज़ाद है। तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये निशान नंबर 85 वाली इबारत जो है ना, वो ज़रा इसमें डाल के अगर उसको एनालाइज करवाएं ना आप। अब वो पूरी इबारत यार, हकीकतुल वही मैं निशान करूँ नंबर फिर 85 साइड कर ले, मैं वो फिर पूरी कर इबारत डालनी पड़ेगी। हाँ वो करें आप। निशान नंबर, वो इबारत है आपके पास, निशान नंबर 85? दोनों है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। कौन सी वाली डालनी है? उर्दू वाली डालनी है पूरी, निशान नंबर 85 वाली। मैं डाल देता हकीकतुल हूँ। वही का वो पूरा निशान नंबर 85 पूरा जी, आपने उसमें ऐड करना है। ऐसे ही करता हूँ, मेरे को 5 मिनट दे बस। हाँ कर लें। उसके बाद फिर वो इस्लामी कुर्बानी भी है, वो उसमें जो काजी यार मोहम्मद ने लिखी है ना, उसकी वो एक तहरीर बाद में वो उसको भी करेंगे। बस जाहिद भाई, ये जो मसला तो कीड़े का है, ये वो कीड़ा है जिसने, अगर ये कीड़ा ना होता तो ये मसला नहीं आना था। ये मैं आपको पहले बता दूं, ना निशान 85 होना था। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਕੀੜੇ ਦਾ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਵਜੂਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ गंदियाँ। आपने एक बात नोटिस की है, वो कहता है ये आजी की बात नहीं है, ये बंदे की है क्या हार, कि बंदा हार गया सब चीज। हाँ आजी वाला, मतलब ये आजी वाला तो उसने वो उसमें से निकाल ही दिया ना, निकाल वो दिए मतलब वो आजी वाला जो ये तवील होती है वो तो निकल गई ना उसमें से। मतलब ये एक मुसलसल नाकामी की वजह से इंसान अपने आप को इतना हकीर और इतना कमतर समझना शुरू गिरा कर दे देता है कि मट्टी के कीड़े जो हैं वो उसकी तरह अपने आप को समझना शुरू कर दे। तो वो कह रहा है, शायर जो है वो अपनी बेबसी बयान कर रहा है इस शेर में, उसका आजिज़ी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल वो एआई आप ये देखें कि ऑफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस कदर ज़बरदस्त उसको एनालाइज कर रहा है कि वैसे आम आप अल्फाज में उसको नहीं कर सकते, इस तरह एनालाइज नहीं कर सकते आप। तो मेरा ख्याल है कि एआई ने वो काम आसान कर दिया। अब डिबेट के ऊपर आप देख लें कि जैसा ज़बरदस्त एनालिसिस उसने निकाला है उसका डिबेट्स का एआई ने, आम तौर पे आप बैठ के जितनी भी कोशिश करके देख लें उसको ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते जिस तरह एआई ने उसको एनालाइज करके दिया। एक एक चीज़ उसकी जो है उसने अलग अलग विद पॉइंट्स आपको अलग अलग एनालाइज करके दिया है। डिबेट्स के बारे में भी इसी तरह तहरीरों के ऊपर देख लें कितना ज़बरदस्त वो आपको एनालाइज करके दे रहा है। और ये एक न्यूट्रल अपना देख लें, एआई वहाँ से एक सर्च टूल है और जो वहाँ से उसको वो जनरेट कर रहा है सर्च करके, और उसको वहाँ से आपको एनालाइज करके दे रहा है। और एनालाइजिंग जो हो रही है वो एक्यूरेट।
100%। मैंने इसको मुफ्ती मुबशर इमरान साहब भाई, की वीडियो दी है, कहता है अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई किताबी हवाला नहीं दिया, वालेकुम। तो वो इतनी सख्त है, वो शहजाद कहते भाई कोई मैं चाह किताबी रहा था हवाला कि नहीं अगर दे। एक गलती का इमरान भाई एक अदाला गलती का अदाला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ हाँ जी ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀ का ਅਦਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 12 ਸਫੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 12 ਕਿਸੇ सफ़े ਦਿਨ हाँ ਨਾ जी ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਨਾ। ठीक है क्योंकि पता चले कि एआई ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंग्लिश वाली उसको AI कर ਨੇ देगा, ਹੱਥ मैं ਬੰਨ रीड ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। अगर आप कहते हैं तो छोटा सा ले लेते हैं उससे, अगर कहते हैं तो। नहीं पहले ये करें, उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे पूरा, क्योंकि वो एक गलती का अदाला वाला मौजूद जो है ना वो बड़ा अहम है। तो जाहिद भाई ये एआई से ये भी तो करवाएं इसका एनालिसिस कि एक बंदा खुद को कह रहा है कि मैं 10 महीने में ये किया, और वो चीज़ इसकी कन्वर्जन क्या कहेगी एआई। यार ऐसे तो इब्ने आदम भाई बहुत सारी बातें हैं ना, लेकिन ये तो इनका मेन फ्रेम जो है ना, यानी कि आप इसमें जो अपने आप को टर्न कर रहे हो और जो अपने आप को पेश कर रहे हो, ये पूरे का पूरा इनका यानी कि चीज़ अब इसी को पेश अच्छा करना है आजाद ना भाई आप सारा बर्डन एक बंदे अच्छा आजाद भाई ये सारा ना बर्डन वीडियो आप भी एक बन बंदे के जाती है ऊपर और ना एक आइडिया है अगर उस पे